अधीश भी थोड़ा अविश्वास में था। राजनगर में आने से पहले वो केवल सतर्क तरीके से उदानी के साथ आमना सामना कर सकता था, लेकिन अभी अभी उसने उंगलियों के इशारे से मांत्रिक उदानी को मार डाला था। उसने अपने शरीर के आसपास बने मजबूत कवच को देखा और उसका दिल गर्व से भर गया। ये सच्ची शक्ति थी। यहाँ तक कि जब 3 छठे स्तर के मांत्रिकों द्वारा घेराबंदी की गई थी, तब भी वो पूरी तरह से सुरक्षित बाहर आ गया था। 7वें स्तर के मंत्र से कम कुछ भी, जब तक कि ये अंधेरी शक्ति का मंत्र नहीं थी। अब उसे कोई खतरा नहीं हो सकता था। लेकिन 5वीं मांत्रिक सरीना और उसका साथी बूढ़ा चौथा मांत्रिक भी कम नहीं था। वे दोनों मांत्रिक उदानी के भयंकर अंत के गवाह थे और गुस्से से भर उठे थे। अधीश को किसी भी तरह मार डालना ही अब उनका लक्ष्य था। क्या वे अपने उद्देश्य में सफल होंगे? क्या अधीश का अति आत्मविश्वास उसे ले डूबेगा? बूढ़ा मांत्रिक सरीना से बोला, 5वीं मांत्रिक, अपना असली रूप दिखाओ। मैं भी अपने सबसे शक्तिशाली मंत्रों का भी प्रयोग करूंगा, नहीं तो आज ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। चांदी जैसे बालों वाले चौथे मांत्रिक ने अधीश को खा जाने वाली निगाहों से देखा। उसकी भाव भंगिमा गंभीर हो गई। दूसरी ओर मांत्रिक मदन और तपन गुरु सूर्यभान के आसपास एक घेरा डाले खड़े थे, लेकिन गुरु सूर्यभान किसी भी मामले में उनसे कम न थे। मदन ने फुसफुसाकर कहा, पौराणिक अंधकार नेत्र वास्तव में शक्तिशाली है। 8वें स्तर के इन 2 मांत्रिकों को किसी के द्वारा हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए था। फिर भी गुरु सूर्यभान आश्चर्यजनक रूप से शांत दिखाई दे रहे थे, जैसे कि वो उस स्थिति की गंभीरता से ही अनभिज्ञ हों। थोड़ी ही देर की लड़ाई में मदन और तपन को पता चल गया था कि उनके मंत्र चाहे कितने भी शक्तिशाली या विचित्र क्यों ना हो, गुरु सूर्यभान के अंधकार नेत्र के सामने उनकी एक नहीं चलने वाली। जबकि अंधकार नेत्र का ये सिर्फ तीसरा ही रूप था। किंवदंती थी कि अंधकार नेत्र के 7 रूप थे। अब मदन और तपन अंधकार नेत्र को पाने के लिए और अधिक बेचैन हो उठे। जितने क्षेत्र में गुरु सूर्यभान और मदन और तपन के बीच लड़ाई चल रही थी, बाकी मांत्रिक उस जगह से काफी दूर हट गए थे। 8वीं श्रेणी के किसी मंत्र से टकराकर ही किसी की मृत्यु हो सकती थी। इसके अलावा गुरु सूर्यभान के अंधकार नेत्र को भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। यदि किसी को लाल रक्त किरण का एक टुकड़ा भी छू जाए तो उसका पूरा शरीर तुरंत सड़ जाएगा और गलने लग जाएगा। यह एक अत्यंत खतरनाक मृत्यु होगी। मांत्रिक मदन ने कहा, तपन, अब और पीछे मत हटो। अब हम भी अपनी अंधेरी शक्ति का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे कि क्या उसकी अंधकार नेत्र हमारी दोनों अंधेरी शक्ति का मंत्रों को हराने के लिए पर्याप्त है। मांत्रिक मदन के चेहरे पर अचानक एक कुटिल मुस्कान आ गई। अगले ही पल उसके शरीर पर सफेद पानी का कवच दिखाई दिया। सफेद पानी का कवच किसी झरने की तरह लगातार बह रहा था। यह देखने लायक था। जल प्रकार मंत्र। गुरु सूर्यभान ने सफेद पानी के अजीबोगरीब कवच को देखा तो वे भी चकित हुए। जो मांत्रिक तपन और मदन दोनों के शरीर पर दिखाई दिया था, यह एक बहुत ही दुर्लभ जल प्रकार का मंत्र था। जल प्रकार के मंत्र ना तो सामान्य हमलों के लिए और ना ही रक्षा के लिए अच्छे थे, और यहां तक कि इसकी बाध्यकारी क्षमताएं भी बहुत मजबूत नहीं थी। इसे स्वाभाविक रूप से कमजोर प्रकार के तत्वों में से एक माना जाता था। इसलिए अधिकांश मांत्रिक जल प्रकार के मंत्र स्थिर नहीं करते थे। फिर भी जल प्रकार के मंत्रों में कुछ विशेष विशेषताएं भी होती हैं। कुछ जल प्रकार के मंत्र चोटों का इलाज करने में सक्षम थे। वास्तव में कई जल प्रकार के मंत्रों में उपचार के गुण होते थे, और इसी कारण कुछ मांत्रिक औषधि युक्त मंत्रों का निर्माण करते थे। फिर भी ये अप्रत्याशित था कि मांत्रिक तपन और मदन ने न केवल जल प्रकार के मंत्र बनाए, बल्कि जल प्रकार की अंधेरी शक्तियों को भी विकसित किया था। जल का ये कवच मांत्रिक मदन और तपन दोनों का परम कौशल था। गुरु सूर्यभान भड़क गए। उसके माथे में उभरी रक्त रंजित तीसरी आंख थोड़ी सी हिली और एक रक्त लाल कर्ण सीधे मांत्रिक मदन की ओर बढ़ी। अंधकार नेत्र विघटित। यह अंधकार नेत्र का वही तीसरा रूप था जिसे 8वें स्तर के मंत्रों से भी रोकना मुश्किल था। इससे पहले मांत्रिक मदन ने अपने हमलों को रोकने के लिए इसे लगातार रक्षात्मक मंत्रों की एक श्रृंखला ही खोल डाली थी। लेकिन इस बार मांत्रिक मदन अपनी जगह पर ही खड़ा रहा और अंधकार नेत्र की लाल रक्त किरण उसके शरीर से जा टकराई। लेकिन अंधकार नेत्र से लाल रक्त किरण सीधे मांत्रिक मदन के पानी के कवच पर चमक रही थी। लहरों की ओर बढ़ गई और उतनी ही तेजी से चिकनी होती चली गई। अंधकार नेत्र का अटूट और अजेय तीसरा रूप अब पानी के कवच की इस नाजुक दिखने वाली सुरक्षा को तोड़ने में असमर्थ था।
ये देखते हुए कि सफेद पानी का कवच अभी भी अविचलित था, मदन के चेहरे पर एक आत्ममुग्ध मुस्कान दिखाई दी। उसने जोर से कहा, सूर्यभान, शर्त लगा लो, तुमने शायद पहली बार ये कवच देखा है। क्या अंधेरी शक्ति सिर्फ तुम्हारे ही पास हो सकती है? मदन और तपन दोनों के पास तीसरे स्तर की अंधेरी शक्ति थी, जिसे अन्य मंत्रों से जोड़ा जा सकता था, और यही विधि उन दोनों ने इस कवच पर प्रयोग कर उसे अत्यंत मजबूत बना दिया था। भद्दे तरीके से हंसता हुआ मांत्रिक तपन बोला, सूर्यभान, अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये एक संयुक्त मंत्र है। अब सोचो, इसके साथ यदि अंधकार नेत्र को जोड़ दिया जाए तो हम कितने शक्तिशाली हो जाएंगे। उसका इशारा गुरु सूर्यभान को मारकर उनका अंधकार नेत्र छीनने से था। ये देखते हुए कि तपन और मदन करीब आ रहे हैं, न ही वे अंधकार नेत्र से डर रहे थे, गुरु सूर्यभान ने कहा, भले ही तुम्हें ये मंत्र मिल जाए, लेकिन बिना प्रकाश मंत्रों के ये बेकार है। प्रकाश मंत्र? किसने कहा कि हमने इन मंत्रों का निर्माण नहीं किया? मांत्रिक मदन के चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट दिखाई दी। उसके बाद उसके शरीर के चारों ओर प्रकाश तत्व सूक्ष्म रूप से उतार चढ़ाव करने लगे। मांत्रिक मदन के शरीर में हुए परिवर्तनों ने गुरु सूर्यभान को आश्चर्यचकित कर दिया। इससे पहले मदन ने पहले ही पवन प्रकार, जल प्रकार और अग्नि प्रकार के मंत्रों का प्रदर्शन किया था। प्रकाश तत्व के प्रदर्शन के बाद गुरु सूर्यभान समझ गए कि उसके पास 4 तत्वों की शक्तियां हैं। ओह, तो तुम्हारे पास प्रकाश तत्व के मंत्र भी हैं। गुरु सूर्यभान के चेहरे पर एक उपहास प्रकट हुआ। तपन और मदन दोनों ही अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे। मंदार में छठे स्तर के मांत्रिक के रूप में गुरु सूर्यभान भी निश्चित रूप से ज्यादातर मामलों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। हालांकि उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि इन कुख्यात मांत्रिकों ने इतनी शक्तियां इकट्ठी कर ली हैं। अचानक मदन जोर से दहाड़ा, हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है, एक तुम ही हो जो शक्ति रखता है और अंधकार नेत्र की साधारण शक्ति दिखाकर हमें खत्म कर दोगे? इतना कहकर जैसे ही वो गुरु सूर्यभान की ओर बढ़ा, उसकी गति दोगुनी हो गई और उसका शरीर पवन प्रकार के तत्व से जुड़ गया। साथ ही उसके शरीर पर भी भयानक दिखने वाली लपटें दिखाई देने लगी। मांत्रिक तपन भी मदन की ही तरह एक ज्वाला दानव बन गया था, जो पीछे से मांत्रिक गुरु सूर्यभान की ओर दौड़ रहा था। अग्नि तत्वों के शक्तिशाली उतार चढ़ाव से घिरे गुरु सूर्यभान खतरे में पड़ गए। उधर कपड़ा फटने की आवाज आई। 5वीं मांत्रिक सरीना ने अपने चोगे को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिसके नीचे एक दूधिया सफेद शरीर दिखाई दे रहा था। कपड़े उतारने के लगभग तुरंत बाद उसकी दूधिया गोरी त्वचा पर कांटे उगने लगे। उसका दुबला पतला शरीर तेजी से फूलने लगा। अब वो बेहद बदसूरत लग रही थी। कुछ ही समय बाद 5वीं मांत्रिक ने अपना असली रूप प्रकट किया। ये सर्पदेव और अन्य शिखर मानवों से अलग था। उसका असली रूप विशेष रूप से उत्सुक था। यह एक विशाल जंगली शाही का शरीर था। ये देखकर कि 5वें मांत्रिक ने अपना असली रूप प्रकट किया था, चौथे मांत्रिक ने भी गहरी सांस ली और अपनी अंगूठी से एक काला कड़ा निकाल लिया। सूरज की रोशनी में वो काला कड़ा काली चमक बिखेर रहा था। चौथे मांत्रिक ने धीरे से कड़े को सहलाया। उनके हाव भाव में एक अनिच्छा का भाव था। वो धीरे से बुदबुदाया, मैंने सोचा था कि मैं इसका उपयोग कभी नहीं करूंगा, लेकिन कौन जानता है कि मुझे इसे इतनी जल्दी उपयोग करना होगा। चौथे मांत्रिक ने अपने दांत पीस लिए और अग्नि तत्व उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगे। उसने फिर से कोई मंत्र पढ़ा। चौथे मांत्रिक के शब्दों के बाद उनके चारों ओर हर जगह आग की लपटें जलने लगी। काला कड़ा कुछ रहस्यमयी उतार चढ़ाव का उत्सर्जन करता हुआ प्रतीत हो रहा था। अगले ही पल आग की लपटें और अधिक उग्र रूप से जलने लगी थी। अधीश भी सावधान हो गया। वो समझ गया कि चौथे मांत्रिक की शक्ति अचानक बढ़ गई और अधिक मजबूत हो गई है। वास्तव में लपटों की शक्ति उसके उग्र पतन से कम नहीं थी। ये छठे स्तर के मंत्र की चरम क्षमताओं तक पहुंच गया था। अधीश सोच रहा था, ये काला कड़ा अग्नि मंत्र की शक्ति को बढ़ा रहा है। वो जरूर एक सिद्धि यंत्र है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चौथे मांत्रिक के पास इतना कीमती सिद्धि यंत्र होगा। अधीश अब किसी भी मांत्रिक को कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था। भले ही चौथा मांत्रिक एक घुमंतु मांत्रिक था, फिर भी उसके पास छठी श्रेणी के मंत्र थे और ईश्वर जाने उसने कौन कौन से अस्त्र अभी छिपा रखे थे। चौथे मांत्रिक का छिपा हुआ खजाना या उसका आखिरी तुरुप का पत्ता, जाहिर तौर पर वो काला कड़ा ही था। ये वास्तव में एक अत्यंत दुर्लभ और कीमती सिद्धि यंत्र था। धड़ 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 जैसे जैसे आग की लपटें तेज और तेज होती गईं,
चौथे मांत्रिक के हाथों में काले कड़े पर छोटी छोटी दरारें दिखाई देने लगी। अंत में ये अलग हो गया। सिद्धि यंत्र कई प्रकार के होते हैं और कुछ तो सिर्फ एक ही बार के उपयोग के बाद नष्ट हो जाते हैं। चौथे मांत्रिक का सिद्धि यंत्र भी स्पष्ट तौर पर ऐसा ही था। वो भी केवल एक बार उपयोग किया जा सकता था और बाद में नष्ट हो जाएगा। अधीश ने महसूस किया कि आसपास की लपटों का तापमान काफी बढ़ रहा है। इसके अलावा पांचवी मांत्रिक ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया था। अधीश के पास उत्तम कवच होने के बावजूद दोनों का एक साथ सामना करने की कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए उसने पवन दीप्ति को सक्रिय किया और पीछे हटने की तैयारी करने लगा। फिर भी ऐसा लगता था कि चौथे मांत्रिक ने पहले ही अपनी चाल की भविष्यवाणी कर दी थी। अपने हाथ की एक लहर के साथ छठे स्तर का बाध्यकारी जादू दिखाई दिया। अधीश को एक संकीर्ण स्थान के अंदर फंसा लिया था। प्रारंभ में अधीश अब बाध्यकारी मंत्र को हराने के लिए ज्वाला निपात का प्रयोग कर सकता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बार जब वो बंध गया तो पांचवी मांत्रिक ने अपने शरीर को कांटों से भरी एक विशाल गेंद में बदल दिया। ये पांचवी मांत्रिक का वास्तविक रूप था, जो उसका सबसे शक्तिशाली रूप भी था। अपने शरीर पर उगे कांटों में उलझाकर उसने अपने जैसे छठे स्तर के मांत्रिक सहित अनगिनत शक्तिशाली मांत्रिकों को मार डाला था। इसके अलावा वे दोनों मांत्रिक स्पष्ट रूप से एक दूसरे के साथ पूर्ण तालमेल में थे। अधीश के बंधे होने के सटीक क्षण का लाभ उठाते हुए उन दोनों ने अपना सबसे मजबूत हमला किया। दोनों छठी श्रेणी के मांत्रिक का एक साथ हमला करना काफी डरावना था। अधीश ने गहरी सांस ली। उसके पास अब बंधन तोड़ने का समय नहीं था। वो उसका डटकर सामना ही कर सकता था। ठीक है, देखते हैं कि क्या तुम मेरे उत्तम कवच को तोड़ सकते हो। अधीश की आंखों में भी गंभीरता के अंश दिखाई दिए। अभी उसके पास कोई विकल्प नहीं था। फिर भी उसे उत्तम कवच का पूरा भरोसा था। वो अब भी छठी श्रेणी के मंत्र का सामना करने में सक्षम था। धड़! विशाल कांटों भरी तेज गेंद गति से आकर अधीश के उत्तम कवच से टकरा गई, लेकिन कवच से टकराते ही वो उतनी ही तेजी से दूसरी ओर जा गिरी। कवच की शक्ति ने उसे अपने से काफी दूर फेंक दिया था। एक पल के लिए अधीश का कवच तेजी से बदलना शुरू हुआ। इसकी गेरुआ रोशनी बीच बीच में चमकती रही, जैसे कि ये किसी भी समय टूटने वाली हो। अधीश ने अपनी चेतना में थोड़ा परिवर्तन किया और कवच एक बार फिर से स्थिर हो गया। ये टूटा नहीं। मांत्रिक सरीना अचंभित थी। ये पहले से ही उसकी सबसे मजबूत शक्ति थी। आमतौर पर एक बार जब उसने अपना असली रूप प्रकट कर दिया तो विरोधी चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, वे उसके हमले को झेल नहीं पाते थे। भड़ाम! एक जोर की आवाज हुई और आग की लपटें तेज होने लगी। सरीना के हमले के तुरंत बाद चौथे मांत्रिक ने अपनी शक्ति और बढ़ा ली थी। अब उसकी शक्ति अधीश के ज्वाला निपात से कम नहीं थी। यहां तक कि पांचवी मांत्रिक सरीना भी आग की लपटों से निकलने वाली अत्यधिक गर्मी को महसूस कर सकती थी। वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और कुछ कदम पीछे हट गई। सरीना, ध्यान मत खोना, हमला करना जारी रखो। चौथे मांत्रिक ने सरीना की ओर देखा और गंभीर भाव से कहा। सरीना ने सिर हिलाया। वो समझ सकती थी कि शक्तिशाली लपटों के बेतहाशा धधकने के बावजूद अधीश की जीवन शक्ति आग की लपटों के बीच मौजूद थी। इससे पता चलता था कि अधीश अभी भी पकड़ में था और अभी तक मरा नहीं था। सरीना एक बार फिर अधीश पर जोरदार हमला करने जा रही थी। क्या इस बार वो अधीश को कोई क्षति पहुंचा सकेगी, या उन दोनों का हश्र भी मांत्रिक उदानी जैसा ही होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।